नेक्स्ट टाइप 9 नंबर मैसे के भाग विधि पर प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, फिर भी देखिए स्पेशल क्वेश्चन है कि मैसे वाले कौन से क्वेश्चन जो भाग विधि से मैसे निकाला जाए। पहला क्वेश्चन है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी ये एक साथ ही है 12 मीटर 85 सेंटीमीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और एक है 7 मीटर यानी 3 यूनिट है। लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। विकल्प है 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर या फिर 42 सेंटीमीटर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप बना के देखिए क्या मिल रहा है इसका। तो यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। तो इसको 7 मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 7 मीटर को मीटर में बदलने, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 700 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर तो हो गया 300 सेंटीमीटर और 85 और ऐड करें तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। चलिए तीसरी यूनिट है 12 मीटर और 85 सेंटीमीटर। 12 मीटर का मतलब है 1200 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर और इसमें ऐड करें तो 1295 सेंटीमीटर। 1295 सेंटीमीटर, तो ये एक साथ ही है 12 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको एक साथ ही बोला गया है। तो इसको लिखेंगे 1295 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने पास तीन संख्या मिल गई 700, 385 और 1295। यहाँ अब इनका मैथ से अगर निकाला जाए तो मैथ से सबसे पहले क्या करेंगे, 700 में अगर 385 का अगर भाग देखें भाग विधि से तो पहले जाएगा 1 पर, यानी ये हो जाएगा 385 और शेषफल रह गया कितना 315। फिर यहाँ 385 यहाँ लिखेंगे, 385 में 315 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 315 और यहाँ रह गए 70। फिर यहाँ क्या करेंगे 315 यहाँ उतारेंगे और अब इसका भाग देंगे तो 315 में 70 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा 280 हो जाएगा और यहाँ कितना रह गया 35। फिर क्या करेंगे ये 70 यहाँ लाएंगे, अब देखिए 35 दुआ 70, तो भाग पूरा गया। इसका मतलब इन दोनों का मैसे कितना मिला, इन दो संख्याओं का मैसे मिला 35। अब इस तीसरी संख्या के लिए चेक करेंगे कि 1295 में अगर भाग दिया जाए 35 का पूरा भाग जाएगा तो 35 है, अदरवाइज नहीं होगा, कोई और संख्या मिल जाएगी। तो 1295 में अगर 35 का भाग दिया जाए तो पहले जाएगा 3 पे, यानी 35 या 105 और कितने शेषफल बच गए 245। फिर अगर भाग दिया जाए 35 का तो 35 आते कितना होता है 245, पूरा भाग गया। इसका मतलब ये आ गया मैसे इन तीनों संख्याओं का मैसे मिला 35। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 729 को पूरा विभाजित किया जा सके। विकल्प है 81, 27, 9 और 1। तो भाग विधि से देखेंगे तो भाग विधि से अगर देखा जाए तो किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक 729 में अगर भाग दिया जाए किसका 27 का, तो पहले अगर भाग दें तो कितने पे जाएगा, देखिए 2 पर जाएगा 27 दुआ 54, कितने रह गए 8 और इधर रह गए 1 और ये या 9। अब देखिए 27 आते 189, तो ये हो जाएगा पूरा भाग। तो यहाँ देखिए 27 में इसका भाग दिया, ठीक है, तो आंसर आया 27 और शेषफल आया 0। इसका मतलब दोनों संख्याओं में मैसे कितना है 27 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर 434 लीटर तथा 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो यहाँ कम से कम संख्या पूछी है तो इन संख्याओं तीनों का क्या कर लेंगे में से निकाल लेंगे, 403 434 और 465। तो इन दो का अगर देखें तो 434 में अगर भाग दिया जाए किसका 403 का, तो पहले कितने पर जाएगा 1 पर जाएगा, तो ये मिला 403, कितने शेषफल रह गए 31। फिर दिया 403 में 31 का भाग, ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे तो 31 एकम 31, 9 बच गई 93, 31 या 93, तो पूरा भाग गया। कितना मिला दोनों संख्याओं का मैच है 31। अब 465 में चेक करते हैं कि 31 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। पूरा जाएगा तो देखिए पहले जाएगा 1 पर, कितने रह गए 15, फिर 5 उतारा, अब 31 5 कितना होता है
55, पूरा पूरा भाग गया तो 31 क्या आया, इन संख्याओं का मैस आया। तो बड़ी से बड़ी धारिता जो मापने वाली है वो क्या होगी, 31 लीटर की होगी। तो आंसर 20 का सही होगा। टाइप नंबर 10 मिश्रित प्रश्न। चलिए ये करते हैं। इसमें क्या होगा, लेस है और मैस है के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 का लेस है व मैस है क्या होगा। तो विकल्प आपके पास है, देखिएगा आपका आंसर क्या मिल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इनको भिन्नों में बदल लेंगे। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको भिन्नों में चेंज करेंगे। भिन्नों में अगर चेंज करें तो देखिएगा 5 की पावर -11 को लिख सकते हैं 1/5 की पावर +11, क्योंकि जब भी a/b और पावर माइनस में है, ये देखिएगा रूल a/b की पावर -m है, तो ये a/b क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसको जब पॉजिटिव करोगे, पावर को m यानी धनात्मक करोगे, तो बेस जो है वो यानी आधार a/b जो है वो हो जाएगा b/a हो जाएगा, यानी a/b पलट जाएगा, b/a हो जाएगा। तो यहाँ 5 है तो 5 के नीचे 1 माने तो 5/1 है, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये देखिए 1/5, पावर कितनी होगी, प्लस की 11, ये पावर हो जाएगी। अगर इसको पूरा लिखें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 की पावर 11, और इसका अर्थ ये हुआ कि 1/5 की पावर 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 5 की पावर -9 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर +9 यानी 1/5 की पावर 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 16, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 10। अब देखिए अपने पास भिन्न है, ये फिर से लिख लेते हैं 1/5 की पावर 11। अब ये देखिए ये भिन्न है, इनका क्या करना है, पहले लैस है निकालना है। तो लैस है अगर देखे जाए तो लैस है निकालने के लिए अंशों का लैस है तो 1 है, तो अंशों का लैस है 1 ही आएगा। और हरों का मैस है, मैस है में क्या देखते हैं, पावर छोटी देखते हैं। तो 9, 16, 10 और 11 5 की पावर है सब, तो छोटी पावर कौन सी है, 9 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 9। ठीक है, अब इनका अगर मैस है देखा जाए, मैस है तो मैस है क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का मैस है यानी 1 ही आएगा, और नीचे वाली संख्याओं का लेस है यानी हरों का लेस है, तो बड़ी पावर जो होगी वो लेस में आएगी। तो 5 की पावर 16 सबसे बड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 16। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर ये ऊपर जाएगा -9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5 की पावर -16, कितना -16। अब देखिए आंसर क्या मिल रहा है, पहले लेस है फिर मैस है, पहले लेस है यानी 5 की पावर -9 फिर 5 की पावर -16, तो सी इसका सही हो जाएगा 5 की पावर -9 और 5 की पावर 16, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, देखो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पहले पूछा है लेस है तो पहले लेस है चेक करेंगे, फिर मैस है चेक करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि 10a² BC, 15a BC², 20a² B²C का लेस है क्या होगा। तो यहाँ विकल्प देखिए क्या आएगा, आंसर आप बना के देखिए। तो सबसे पहले 10, 15, 20 का लेस है निकाल लेंगे, किन संख्याओं का, 10 का, 15 का और 20 का। अगर इनका लेस है देखा जाए तो लेस है देखिए आएगा 60, क्योंकि 60 में 10 का भाग जाता है, 15 का जाता है और 20 का जाता है। उससे छोटी अगर 30 लें तो 30 में 10 का जाएगा, 15 का जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा। तो यहाँ लेस है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेस आया 60। अब देखिए यहाँ ए, तो ए की पावर हाईएस्ट कौन सी होगी, लेस है निकालना है तो ए की पावर 2 हाईएस्ट होगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए बी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बी की पावर हाईएस्ट लेंगे 2 लेंगे लेस है में। और फिर देखेंगे C² C, तो हाईएस्ट पावर यानी C², तो ये इनका क्या हो जाएगा, लेस है हो जाएगा 60a² B² C²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, 60a² B² C²। तो बड़े ध्यान से आंसर को टिक कीजिएगा। देखिए इसमें 60a² B² पूरा नहीं पढ़े और C इसको नहीं पढ़े तो सीधा ये टिक कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 60a² B² C²। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का मैस है 12 है और ये संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में मैस है दे रखा है कितना, 12, और संख्याएं हैं 1:2:3। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का अगर मैस है देखा जाए तो मैस आएगा 1 भाग किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। 1 भाग 12 के बराबर है तो इन सभी को क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। सभी भागों को 12 से गुणा किया तो 12 एकम 12, 12 दूआ 24 और ये 12 तिया 36।
तो यहाँ इसने पूछा था कि ये संख्याएं कौन सी है, तो 12, 24, 36 ये संख्याएं हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी भाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले 4, 5, 6 का लहसे निकालेंगे। 4, 5 और 6 का अगर लहसे देखा जाए तो लहसे कितना आएगा, यहाँ आएगा 60। कैसे, 4, 5 और 6, यहाँ 2 का भाग दिया, 2 आया, ये 5 और ये 3, फिर 2 से दिया, फिर 5 से देंगे, फिर 3 से देंगे, 2 दूआ 4, 4 5 20, बीत या 60। तो लहसे कितना मिला, लहसे मिला 60। अब देखिए ये कह रहा है कि 200 और 600 के बीच में, 200 और 600 के बीच में, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5, 6 से विभाजित है। तो जो 60 से विभाजित होगी वो 4 और 5, 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ 200, सबसे पहले 200 में भाग देंगे किसका, 60 का, जितने तक जाएगा उतने तक देख लेंगे। तो देखिएगा 200 में 60 का भाग दिया तो ये जाएगा 3 पे, पहले कितना जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 180, शेषफल कितने रह गए 20, तो भाग गया 3 बार। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। अब देखिए 600 के बीच में, 200 और 600 के बीच का मतलब है 600 नहीं लेना, यानी 599 लेना है। कितना लेना है, 599। तो यहाँ 599 में भाग देंगे किसका, 60 का। अगर 600 ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 200 और 600 के बीच। अगर ये कहता 200 और 600 तक तो 600 लेते। तो 599 का 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 पर, क्योंकि 60 दाया 600 हो जाएगा तो ये 9 पर पूरा नहीं जाएगा, यानी जितना जाएगा उतना दे देंगे। तो 6 निम 54 यानी 540। तो ये रह गए कितने, 59 रह गए। तो अब यहाँ कितने बार गया, 9 बार गया, और यहाँ कितनी बार गया, 3 बार गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी बीच में संख्याएं निकालनी हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, 599 में 60 का भाग दिया, उसमें से क्या घटा देंगे, 200 में जितना भाग दिया, जितना आया वो घटा देंगे। यहाँ 9 बार गया और यहाँ 3 बार गया, तो 9 में से 3 घटा देंगे, कितने रह गए, 6। तो कितनी संख्याएं हैं, वो होगी 6 संख्याएं ऐसी होगी जो 4 से भी भाजित है, 5 से भी भाजित है और 6 से भी भाजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो लैंग्वेज में तो 6, 8 और 10 का क्या कर लेंगे, लैसे ज्ञात कर लेंगे। तो 6, 8, 10 का लैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। कैसे, 6, 8, 10, यहाँ भाग विधि से अगर या अभाज्य गुणनफल विधि से देखा जाए तो ये आ जाएगा इस तरह से। फिर 2 से भाग दिया, 2, 3 और ये 5, ये आपको बताया हुआ है कि कैसे भाग करना है। फिर 2 से भाग दिया तो 3, 1, 5, फिर 3 और फिर 5। अब देखिए 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 तिया 24, 24 5 120। तो लैस है कितना आएगा, 120। तो 120 जो है वो न्यूनतम संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका मैस है तथा लैस है एक समान है तो इनमें अंतर क्या होगा। लैस है व मैस है समान है, तो देखिएगा अगर मैं कोई संख्या ली, जैसे 1 है और दूसरी 1 है, तो इनका मैस है कितना आएगा, मैस आएगा 1, और लैस है कितना आएगा, वो भी आएगा 1। दोनों में समान आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कोई भी और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आप 2, 2 भी ले सकते हो, 3, 3 भी ले सकते हो, 4, 4 भी ले सकते हो, सेम ही संख्या बनेगी। अलग अलग संख्या होगी तो फिर मैस है और लैस है एक समान नहीं आएगा। लैस है और मैस है समान कब आएगा, जब दोनों संख्याएं समान लोगे। अब देखिए इनमें अंतर क्या होगा, 1 और 1 का अंतर 0 आ रहा है, 2 और 2 का अंतर भी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए 0 हो जाएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याएं जिनका मैस है तथा लैस है समान है तो इनमें अंतर हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कि दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 77 है। रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्याएं। दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल कितना है, 77 है, तो उनका मैस है क्या होगा। तो यहाँ देखिए गुणनफल 77 है, ठीक है, और ये कौन सी है, रूढ़ संख्याएं। तो अगर इनको रूढ़ संख्याओं में तोड़ा जाए तो ये टूटेगी 7 × 11, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 7 × 11 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक 7 हो गया और दूसरी क्या होगी, 11 होगी। दो संख्याएं आ गई। अब ये कह रहा है कि इनका मैस है क्या होगा, तो दो संख्याएं जब अभाज्य संख्याएं हैं
तो उनका मैस है क्या होगा, उनका मैस है होगा 1। और फिर भी अगर भाग विधि से देखा जाए 11 में 7 का भाग लगा के तो मैस है 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और आप बना के देखिएगा कि 8 का क्या आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई संख्या 11 और 13 से भाज्य है तो वह अनिवार्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो पहला है 11 भाग 13 से विभाज्य यानी 11 भाग 13 जैसे होगी, या फिर 13 माइनस 11 से विभाज्य यानी 13 माइनस 11 के टाइप की होगी, या फिर 11 इंटू 13 से विभाज्य होगी, या फिर 429 होगी। तो यानी 11 और 13 से विभाज्य है तो कौन सी संख्या होगी। यहाँ इसका मीन यही है कि 11 इंटू 13 के रूप की हो, या फिर 11 भाग 13 के रूप की हो, या 13 भाग 11 के रूप की हो। तो यहाँ देखिएगा कि किस प्रकार की होगी, यानी इन दोनों संख्याओं से भाज्य है। तो 11 में 13 का भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो 11 13 से भाज्य नहीं होगा। 13 में 11 घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 2 2 11 से भाजित नहीं होता, 13 से भी भाजित नहीं होता। लेकिन 13 इंटू 11 है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 11 इंटू 13 अगर इस टाइप किया और उसको भाग दिया जाए 11 से तो कटेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। और 11 इंटू 13 को 13 से भाग दिया जाए तो 13 से 13 कट जाएगा, आंसर मिलेगा 11, यानी भाजित हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 11 इंटू 13। इस टाइप की जो संख्या होगी वो 11 और 13 से भाज्य होगी। 429 में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता और 13 की भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है कि 4 √2, 3 √2 व 5 √3 का लेस है क्या होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि 60 √6 होगा, 1 होगा, या √6 होगा, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी संख्या अगर रूट फॉर्म में है, जैसे 4 √2, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और 3 √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। 5 √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्याओं का ना तो लैस है ज्ञात कर सकते हैं और ना ही मैस है ज्ञात कर सकते हैं। तो लैस है इसका क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और मैस है, हाँ मैस है ज्ञात कर सकते हैं। मैस है तो 1 से डिवाइड हो ही जाएगी। लैस है ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मैस है क्या होगा। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत का मतलब है 2 लगातार, ठीक है, और उनका मैस है क्या होगा। आप कोई भी 2 लगातार उठा लो, जैसे आपने लिया 11 और उसके बाद लिया 12, तो इनका मैस है कितना आएगा, मैस आएगा 1। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रमागत संख्याओं का मैस है हमेशा 1 होता है। ठीक है, और ले लिया जैसे मान लो 100 और उसके बाद 101, तो इनका भी मैस है कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 1 इसका सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।